नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मुकू टीवी में। आज मैं आपको एक मजेदार और सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है पतोला और कुएं की परियां। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू बहुत आलसी और कामचोर था। वह दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस बड़ी बड़ी बातें करता रहता था। इसी कारण गांव के लोग उसे पतोला कहकर पुकारते थे। रामू के इस आलस की सजा उसकी पत्नी को भी झेलनी पड़ती थी। क्योंकि वह कोई काम नहीं करता था, इसलिए घर में पैसे भी नहीं आते थे। कई कई दिनों तक उनके घर में खाना भी नहीं बन पाता था। एक दिन उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हो गई। उसने रामू को 4 रोटियां देते हुए कहा, जाओ इन्हें खा लेना और तभी घर लौटना जब तुम्हें कोई नौकरी मिल जाए, वरना इस घर में वापस मत आना। ये सुनकर रामू घर से बाहर निकल गया। रामू गांव गांव घूमता रहा, लेकिन कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं था। जब वह साहूकार के घर पहुंचा, तो उसने भी काम देने से मना कर दिया, क्योंकि गांव में सभी जानते थे कि रामू कितना कामचोर है। थका हारा रामू एक कुएं के पास पहुंच गया। उसे बहुत भूख लगी थी, क्योंकि उसने पूरे दिन कुछ भी खाया नहीं था। वह कुएं के किनारे बैठ गया और अपनी 4 रोटियों को देखकर सोचने लगा, अगर मैं आज चारों रोटियां खा लूं, तो कल क्या खाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है कि मेरी नौकरी कब तक लगेगी। वह सोच ही रहा था कि उसने कुएं से कहा, हे कुएं के देवता, बताओ मैं एक खाऊं, 2 खाऊं या चारों एक साथ खा लूं, क्योंकि यदि मैं चारों एक साथ भी खा लूं तो भी शायद ही आज मेरी भूख मिटेगी। असल में उस कुएं में 4 सुंदर परियां रहती थी। उन्होंने सोचा, कोई दानव हम चारों को खाने की बात कर रहा है। डर के मारे वे बाहर आईं और रामू से बोली, कृपया हमें मत खाओ, हम तुम्हें एक जादुई कटोरा और जादुई कठपुतली देते हैं। इस कटोरे से जो मांगोगे वह तुरंत मिल जाएगा, और ये कठपुतली तुम्हारा सारा काम कर देगी। रामू ये पाकर बहुत खुश हो गया और वहां से चला गया। सबसे पहले उसने कहा, मुझे स्वादिष्ट खाना दो। तुरंत कटोरे से गरम गरम खाना निकल आया। रामू ने पेट भरकर खाना खाया और नए कपड़े भी मांग लिए, क्योंकि रामू के कपड़े गंदे और फट चुके थे। अतः उसने कपड़े बदलकर अपने घर की ओर जाने का निश्चय किया। परंतु रात काफी हो गई थी, इसलिए रामू ने पास के गांव में ठहरने का निश्चय किया। रामू उस गांव में अनजान था, अतः उसे कोई अपने घर में आश्रय देने को तैयार नहीं था। परंतु वह गांव में एक ऐसे घर में पहुंचा जहां एक बूढ़ा और उसकी पत्नी रहते थे। रामू ने उनसे कहा, यदि आप मुझे अपने घर में रुकने का स्थान देंगे, तो उसके बदले में आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को दूंगा। ऐसा सुनकर वे रामू को रोकने का स्थान देने के लिए तैयार हो गए। तब रामू ने उन्हें जादुई कटोरे से कई स्वादिष्ट पकवान खिलाए, जिसे खाकर वे बुजुर्ग दंपत्ति बहुत खुश हो गए। और जब वहां बुजुर्गम भोजन के बाद बर्तनों को धोने जा ही रही थी, तभी रामू ने उन्हें रोकते हुए बोला, माता जी आप रुकिए, ये काम तो मेरी कठपुतली मिनट में ही कर देगी। ऐसा बोलकर रामू ने कठपुतली को आदेश दिया, अरे कठपुतली जरा कमाल दिखाओ, इन बर्तनों को साफ कर दिखाओ। रामू के ऐसा कहते ही उसने अपनी जादुई कठपुतली से सारे बर्तन भी धुलवा दिए। ये देखकर दोनों के मन में लालच आ गया। रात में जब रामू सो गया, तो उन्होंने उसका जादुई कटोरा और कठपुतली चुरा लिए और उनकी जगह साधारण चीजें रख दी। अगले दिन जब रामू घर पहुंचा, तो उसने अपनी पत्नी से कहा, अब हमारे दुख खत्म हो गए। अब तुम्हें जो भी खाने का मन होगा तुम इस कटोरे से मांग कर खा सकती हो, और अब तुम्हें काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब उसने कटोरे से गुलाब जामुन मांगे, तो कुछ भी नहीं निकला। उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हो गई और उसे फिर घर से निकाल दिया। रामू दुखी होकर फिर कुएं के पास गया और रोने लगा और बोला, पता नहीं मेरे कटोरा और कठपुतली को क्या हो गया है। अब उससे कोई जादू क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या परियों ने मुझे धोखा दिया था?
रामू के रोने की आवाज सुनकर परियां कुएं से बाहर निकली। अब उन्हें पता चला कि ये कोई दानव नहीं है, बल्कि एक भोला भाला इंसान है जो कुएं के बाहर रो रहा है। जब उन्होंने रामू की समस्या सुनी तो उन्होंने रामू से कहा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे जादुई कटोरा को बुजुर्ग महिला ने चुराया है। मैं तुम्हें जादुई कटोरा और जादुई कठपुतली को वापस लाने की तरकीब बताती हूँ। और परियों ने उसे एक जादुई रस्सी और जादुई डंडा दिया। उन्होंने कहा, इनसे उन चोरों को सबक सिखाओ। रामू फिर उस बूढ़े दंपत्ति के घर गया। रामू ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया और बोला, कृपया दरवाजा खोलिए, देखिए आज मैं आपके लिए कौन कौन सी जादुई चीज लेकर आया हूँ। ये सुनकर बुजुर्ग दंपति के मन में फिर से लालच आ गया और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही रामू अंदर गया, उसने कहा, हे जादुई रस्सी, इन्हें तुरंत बांध लो। रस्सी ने दोनों को कसकर बांध लिया। फिर जादुई डंडे ने उनकी अच्छी पिटाई की। डरकर उन्होंने रामू का जादुई कटोरा और कठपुतली वापस कर दी। रामू अपना सामान लेकर वापस फिर घर पहुंचा, परंतु उसकी पत्नी उसे वापस घर में देखकर बहुत गुस्सा हुई और वह उसे बेलन से मारने ही वाली थी कि रामू ने जादुई रस्सी से कहा, कृपया मेरी पत्नी को बांध लो। ऐसा सुनते ही जादुई रस्सी में उसकी पत्नी को बांध लिया। तब रामू ने अपने जादुई कटोरे से कई स्वादिष्ट व्यंजन निकालकर अपनी पत्नी को दिखाए। अब उसकी पत्नी को विश्वास हो गया। उस दिन से रामू और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है और मेहनत व समझदारी से ही जीवन अच्छा बनता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल मुकू टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार और सीख देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद बच्चों।